एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आपने ये तो बताया कि दुख का कारण क्या है, लेकिन ये तो बुद्ध की दृष्टि हुई। ओशो की दृष्टि जैसे चार आर्य सत्य बाबा ने बताए आनंद, तो ये बताइए आनंद में स्थापित कैसे हुआ जाए। दो बातें हैं, एक तो है मेडिसिन और दूसरा है परहेज। जब भी कोई बीमारी आती है दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर खाली दवा लेते चले जाओ और दवा के साथ साथ परहेज ना हो, गला खराब है और रोज बर्फ और खट्टा खाते चले जाओ तो हीलिंग कहाँ से होगी। इसी तरह से कल जो बात की मन और भावनाएं वो परहेज की तरह हैं। मेडिसिन तो आनंद है, और आनंद कहाँ से आएगा, वो तो ध्यान से आएगा। दो चीज़ों को एक साथ हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को मैं देखता हूं ध्यान की रुचि है, ध्यान करते भी हैं, हफ्ते में 3-4 बार भी कर लेते हैं, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन है उनके जीवन में, मन इतना एक्टिव है कि कभी कभी जो ये आनंद और सुख की अनुभूति होती है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं अगर पानी को भाप बनना है 99 डिग्री पर जब तक उसे नहीं उबालोगे तब तक वो भाप नहीं बनेगा। अब आप कहो कि 90 डिग्री तक तो हमने गर्म कर ही लिया, लेकिन अगर भाप बनना ही पर्पस है तो 90 डिग्री भी वेस्ट है। और मैं तो बात कर रहा हूँ 40-50% की, जो लोग इस तरह सोचते हैं। इसीलिए मैं ध्यान ये नहीं कहता कि ध्यान के पीछे जाओ, ये शब्द बहुत भ्रांति दे सकता है। मैं हमेशा जब बात करता हूँ तो मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात करता हूँ। जब ध्यानपूर्ण जीवन शैली के पीछे जाओगे तो आनंद घटेगा ही घटेगा। अगर ध्यान के पीछे जाओगे तो भ्रमित हो सकते हो। और मुझे ये कहते हुए भीतर पीड़ा होती है कि बहुत सारे मित्र ध्यान के पीछे जाते हैं, ध्यानपूर्ण जीवन शैली को नहीं साधना चाहते। बात शब्द उपयोग करने पड़ेंगे, मजबूरी है। ध्यान कर क्यों रहे, लक्ष्य तो होगा। लोग कहते हैं कि ध्यान के साथ कामना मत जोड़ो, वो ध्यान का उत्कर्ष है जहां कामना नहीं है। लेकिन जहां से शुरू करते हो, आखिरकार मैं यहां हूं क्यों, आखिरकार मैं ध्यान करना क्यों चाहता हूं, मुझे ये तो स्पष्ट हो। दो बातें करोगे, ध्यान करोगे और जीवन शैली ध्यान के विपरीत ले जाओगे तो होगा क्या उससे। वो जो उदाहरण देते हैं ना, 4 फुट गड्ढा खोदा और छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह 4 फुट गड्ढा खोदा, बस ऐसे करते चले जाना। बड़ी बड़ी बातें मत सोचना। बहुत सारे ऐसे गुरु इस दुनिया में हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हर समय परमात्मा की याद, हर समय परमात्मा, हर समय। और मैं अक्सर मजाक करता हूँ कि आज अगर रास्ते में परमात्मा मिल जाए तुम्हें और कहे कि मैं हूँ जिसे तुम जन्मों से खोज रहे हो, चलो आज से तुम्हारे साथ हो, तुम इसे घर नहीं ले जा सकते, करोगे क्या से परमात्मा का? छोड़ दो, मत करो बड़ी बातें। परमात्मा इस शब्द को भी इतना दूषित किया है हमने, क्योंकि परमात्मा एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी को ख़त्म करके एक व्यक्तिवाची कामना, नौकर, मेरा काम पूरा करने के लिए बस वो बना के रख दिया है कि बस मैं तेरे पास आता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, अब तुझे मेरा ख्याल रखना है। पूजा करते हो 5 मिनट, उस बेचारे को काम लगाते हो 24 घंटे।
इस तरह की जीवन शैली हमारी बनी हुई है। तो कम से कम ध्यान इंटेलिजेंट लोगों का काम है, हम ओशो के शिष्य हैं। दो काम विपरीत मत करना। तुम्हारा जीवन और ध्यान का मार्ग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, एक बात पूरी तरह ध्यान रखना। अगर दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाओगे तो फिर मतलब मैं सच में सुझाव देता हूं, छोड़ दो ध्यान को, संसार के भ्रम में जियो। कम से कम एक तरफ तो हो जाओगे। मेरे को एक चुटकुला याद आता है। एक व्यक्ति था, वो गुरुद्वारे गया प्रसाद लेने, थोड़ा सा चखा, कहता यार बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा है, एक बार और ले लेता हूँ। लाइन में दोबारा लग गया और उसे पीछे छुपा लिया कि कहीं ग्रंथी जी में दोबारा प्रसाद ना दे। और जब तक, चुटकुला है इसलिए किसी धर्म से मत जोड़ना, जब तक दोबारा बारी आई प्रसाद बनने ही चला गया, अभी खत्म हो गया। मैंने कहा चलो एक ही ठीक है। पता चला पीछे कुत्ता था, पीछे से वो खा गया, आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। हमारा जीवन ना बहुत तरह से ऐसा ही है। संसार के हो नहीं सके, ध्यानपूर्ण जीवन शैली अपना नहीं सके, तो दोनों के बीच में लटक कर कहीं अपने जीवन को ऐसे बर्बाद मत करना। बहुत अच्छी जिंदगी है जो भ्रम में निकल जाए। सारी दुनिया भ्रम में है। बहुत सारे लोगों को आप कहते हो कि ध्यान करने चलो, वो कहते हैं कि नहीं हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भ्रम में मस्त है, वो उस जीवन में मस्त है, उसमें मजा आ रहा है उनको। कभी दुख, कभी सुख, कभी खुश हो लिया, कभी रो लिया, उस जीवन शैली में पूरी तरह से व्यस्त है वो। और कुछ पागल हम लोगों जैसे जो कहते क्या ये बार बार झूले की तरह इधर उधर। जीवन में कुछ स्थिर आनंद हो, आनंद शब्द का मतलब जान लिया और लगे ध्यान करने। लेकिन वो कहते हैं ना, कुनकुना मत करना, और बस वो वैसे ही ध्यान और ध्यान जो मेरा जीवन है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जब तक नहीं होगा छोड़ देना। सच में सुझाव देता हूं मित्र की तरह, छोड़ देना, काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन शैली को तो ध्यान देते नहीं हो, ध्यान को ध्यान देते हो कि 1 घंटा कर लिया। अब तो अच्छा है गुरुजी घर बैठे बैठे करा देते हैं, कहीं जाना भी नहीं है। महीने में 4 बार, हफ्ते में 4 बार, 3 बार, जब टाइम मिला। लास्ट प्रायोरिटी है, संसार से जब मुक्त हो जाएंगे तो कर लेंगे। 2-3 बार कर लिया, अपने अंदर अपने अहंकार की दृष्टि हो गई, कर लिया, बस हो गया। और ध्यानपूर्ण जीवन शैली की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। मूर्छा, मन समझते हुए भी ना समझ। इसलिए हम लोगों का जो जीवन है वो कहीं का नहीं रहा तो गहरे दुख में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। तो इसलिए अगर ये मार्ग चुना है तो उसे ठीक से समझ लो और ठीक से चल लो, ताकि परिणाम मरते समय है, उससे पहले नहीं है। कि संतुष्ट होकर शरीर को छोड़ सकूं, अभी बम गिरे जा सकता हूं, ओके बाय बाय टाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसते हंसते भीतर पाया हुआ है, बिना शरीर के भी आनंदित हो सकता हूं। सवाल तो ये है ना कि आज मृत्यु आए और मृत्यु के शरीर छोड़ते समय ये महसूस ना हो कि कुछ जा रहा है, इस समय भी पूर्ण हूं, बिना शरीर के भी पूर्ण हूं। ये बुद्धि से नहीं, भीतर ये महसूस होना चाहिए। कुछ है तब भी पूर्ण हूं, कुछ नहीं है तब भी पूर्ण हूं। ये पैरामीटर है। तो इसलिए करो तो पूरी तरह करना। हाँ, वैसे तो गंभीर क्यों होना, जीवन की तो पूरी श्रृंखला है। 10-20 जीवन लग भी गए तो क्या हुआ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु को बुराई मिलेगी, बेचारे वायदा कर चुके हैं कि मेरे शिष्य 3 जीवन से ज्यादा नहीं लेंगे। उनका ही ख्याल कर लो, अपना तो मत करो। मैक्सिमम कहा है उन्होंने कि जो मेरा शिष्य होगा 3 जन्म से ज्यादा मोक्ष तो होना ही होना है दिन में। 3 भी क्यों, इसी में क्यों नहीं। गुरु धारण किया है और मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे शिष्य स्वीकार किया है, उनकी कृपा है। तो कम से कम उन्होंने मुझे शिष्य स्वीकार किया है,
मैं उनकी बात पर थोड़ा ध्यान तो दे दूं। एक बार एक मित्र ने मुझे कहा, उसने कहा 1 घंटा ध्यान करो 23 घंटे फैल जाएगा। मैंने कहा हाँ चमत्कार होगा ना, 1 घंटा ध्यान करके पूरा दिन मूर्छा में रहो, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनका काम है, उन्होंने कह दिया फैलेगा तो फैलाएंगे, कभी ना कभी तो फैलाएंगे। कोई साइंस की तरह वो ध्यान दे रहे हैं हमें, साइंटिफिक विधियों से प्रवचन सुनते हैं हम। जीवन और ध्यान दोनों को दो मत समझना। मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरे ध्यान को बढ़ाए और ध्यान मेरे जीवन में और ध्यानपूर्ण जीवन शैली को बढ़ाए। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तब ध्यान की कोई आवश्यकता है। एक बार एक मित्र ने मुझसे और पूछा कि ध्यान करते हर रोज स्ट्रगल होती है, कभी कभी ध्यान बड़ा अच्छा हो जाता है, या यहाँ के ध्यान बड़ा अच्छा हो जाता है, घर में जाके इतना अच्छा ध्यान नहीं होता। मैंने कहा यहीं रह जाओ फिर। नहीं यहाँ तो कैसे रह सकते हैं, तो फिर सोचो कहीं गलती हो रही है। भाई यहाँ ध्यान अच्छा हो रहा है तो घर जाके भी अच्छा होना चाहिए। सोचो तो सही कि ऐसा क्या है। फिर मन है ना, यहाँ तो गुरु जी है इसलिए अच्छा हो जाता है, गुरु जी पे टाल दो। इसका मतलब गुरु जी भी यही है, घर जाके तुम्हारे गुरु नहीं है। अरे गुरु तो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें हर समय अपनाए हुए है, शरीर में है या नहीं तब भी अपनाए हुए है। तो यहां और वहां का क्या भेद होगा, वो तो तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम महसूस करते हो नहीं करते, तुम्हारी कमी हो सकती है। महसूस ना करना मतलब वही ध्यानपूर्ण जीवन शैली नहीं है। अरे यहाँ एक प्रयोजन है, यहाँ एक प्रैक्टिस है, यहाँ एक प्रयास है, यहाँ एक वातावरण है जो दिन में भी तुम्हें ध्यानपूर्ण जीवन शैली में रखता है। और फिर जब तुम 5 बार ध्यान करते हो तो वो जीवन शैली बढ़ाता है, ध्यान बढ़ाता है, जीवन शैली बढ़ाता है, ध्यान बढ़ाता है। अब इस एसेंस को जाकर घर में अप्लाई करो। घर जाकर मूर्छा पूरे दिन ऐसे ऐसे काम करोगे, ऐसे ऐसे बातें जीवन में अपने ले आओगे जो ध्यान से विपरीत हो जाएंगी, और फिर कहोगे कि ध्यान करते हैं। पुराने जमाने में उस समय हमें वो स्वतंत्रता नहीं थी। पुराने जमाने में लोग जंगल क्यों जाया करते थे, परिवार छोड़ देते थे, सब छोड़ देते थे। वो उस वातावरण को उपलब्ध होना चाहते थे जो उनकी साधना को बढ़ाए, इसलिए जंगल जाते थे। वो लोग गलत नहीं है, वो भी एक मार्ग था। उसने हमें कठिन मार्ग दिया कि संसार में भी रहो, अपने परिवार में भी रहो, लेकिन अपने जीवन पर भी ध्यान दो जिससे तुम्हारा ध्यान बढ़ता रहे। यहाँ कठिन निर्णय लेने होंगे, कठिन तरह से जीना होगा, क्योंकि वो चाहते हैं हम 3 जन्म मैक्सिमम, बल्कि 60-70% तो इसी जन्म में, 20% अगले जन्म में, 10% जो लेस इंटेलिजेंट है उनके लिए तीसरा है, सबके लिए तीसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि फास्ट, जल्दी से जाग जाओ, उपलब्ध हो जाओ अपने आप को। लेकिन नहीं, जीवन की श्रृंखला है, जीते चले जाएंगे, हो गया नहीं तो अगले जन्म में सही। गुरु का ध्यान रखो, उनके शिष्य है, पूर्णता से। आज मैंने ध्यान किया, अब पूरे दिन मेरा जीवन शैली ऐसे कैसे हो जो मेरे ध्यान को कॉम्प्लीमेंट करे, बढ़ाए, मेरी जागरूकता फैलाए। फिर जब अगले दिन सुबह ध्यान करूँगा तो ये जो जीवन शैली है वो मुझे ध्यान में और गहरे ले जाएगी, फिर और गहराई मेरे उस दिन को और बेहतर बनाएगी। फिर वो जीवन शैली मेरे ध्यान में मुझे और गहरे ले जाएगी, फिर और ध्यान, फिर तुम्हें परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा, तुम परमात्मा हो जाओगे। फिर तुम्हें सुमिरन के लिए 2-4 नहीं करने पड़ेंगे, फिर सुमिरन ऐसा होगा जो भूलोगे ही नहीं कि तुझे याद करना पड़े। ऐसा स्मरण चाहिए, फार्मूले की तरह नहीं चाहिए, जो घट जाए मेरे भीतर, जो अपने आप स्वतः सहजता से मेरे साथ आ जाए। और सहजता में ही निरंतरता है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर कैसे होगा? कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे भीतर तार लगी रहे, वो कभी ना छूटे। बाहर से देखने वाले को भ्रम होता है तो होता रहे कि ये व्यक्ति क्या करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उसको भ्रम में रखो, अपने भीतर को छुपा के रखो। अपने भीतर हीरा पायो गाढ़ गठियायो, वो वाली बात। मेरे भीतर का खजाना मेरा है,
मुझे किसी को भनक भी नहीं लगने देनी कि क्या खजाना मैंने पाया है। दुनिया को भ्रमित करना है, अपने खजाने को संभालना है। क्यों? क्योंकि किसी की भी दृष्टि पड़ गई तो चोरी ना हो जाए, किसी की दृष्टि ना लग जाए इस पे। मेरा खजाना है। और वो तब होगा जब मैं दोनों का मिश्रण करूंगा, ध्यान और जीवन शैली। आप पूछते हो आनंद कैसे रहेगा? आनंद तभी घटित होगा जब वो निरंतर होगा, तभी आनंद है। अगर वो निरंतर नहीं है तो वो सुख है। और जो निरंतर है वो सहज होना चाहिए। और सहज कैसे होगा? जब वो जीवन शैली होगी। बिना जीवन शैली के सहज हो कैसे सकता है? कि हमें कुछ करना ना पड़े, वो हमसे होता चला जाए, बहता चला जाए। मैं ध्यान शुरू तो करूं प्रयास से, लेकिन निष्प्रयास ध्यान शैली में प्रवेश कर जाऊं, तभी वो आनंद घटित होगा। मैं करना चाहता हूं हर कृत्य जो मेरे ध्यान से विपरीत है। नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा मेरे जीवन को कि जो मेरे ध्यान से विपरीत होगा। मुझे अपने आप को बचाना है। इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे अलावा। एक बात याद रखना, ये जीवन मेरा, सिर्फ मेरा है। लेकिन हाँ, जब तुम ध्यानपूर्ण जीवन शैली में होगे, वो प्रेम से ओतप्रोत होगी, वो आनंद से ओतप्रोत होगी, वो किसी के विपरीत नहीं होगी। लेकिन तुम स्वयं होगे तो प्रेम पूर्ण होगे ना। तुम सोचो कि स्वयं को मिटा दो और प्रेम पूर्ण हो जाओ, इस संसार में घुमा दो और प्रेम पूर्ण हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जो मुझे सबसे पहले मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, फिर मैं सबको प्रेम करता हूं। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को प्रेम नहीं किया, वो दुनिया में किसी को प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपना नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा? पहले अपने हो जाओ। और अपने होने का अर्थ है स्वयं को पाओ। स्वयं के भीतर की जो आनंद जहां से उत्पन्न होता है, उस शून्यता को उपलब्ध हो जाओ। उस शून्यता के साथ तादात्म्य जोड़ो। वो शून्य होकर ही जीना शुरू कर दो। हर समय वो शून्यता का सुवास तुम्हारे भीतर लगा रहे, और उस शून्यता को बचाए रखो। और फिर तुम्हें कुछ किसी को देना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आनंद, प्रेम, शांति, ये सब तुम्हारे आसपास सुवास की तरह होंगे। उस जीवन शैली की बात हो शो करते हैं। इसलिए आनंदित जीवन अगर सच में उपलब्ध होना चाहते हो, तो जीवन शब्द है। जीवन मतलब मेरे जीने की शैली। मेरे जीवन की शैली आनंदपूर्ण होनी चाहिए। और आनंद, ध्यान जो है वो 1 घंटा वो मैं अर्जित करता हूं। ध्यान से मैं अवेयरनेस आन करता हूं, जागरूकता कमाता हूं। उस जागरूकता को मैं अपने जीवन में फैलाता हूं, और उस जीवन में फैलाकर ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होता हूं। और उस ध्यानपूर्ण जीवन शैली का परिणाम आनंद है। आनंद ऐसे कभी नहीं हो सकता, आनंद परिणाम है। आनंद घटित होता है, घटित होगा मेरे जीवन शैली से, घटित होगा मेरे जीवन के तरीके से। इसलिए परहेज है दुख से मुक्ति के उपाय, लेकिन मेडिसिन है स्वयं के साथ जीना, स्वयं की ध्यानपूर्ण जीवन शैली बनाना, स्वयं की ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाना। ये मेरा जीवन का मकसद है, लक्ष्य है। मैं जीवन में आनंदित होकर जीऊंगा, तभी मेरे आसपास के लोग मेरे साथ आनंदित हो सकेंगे। जो मेरे पास है वही मैं दूंगा लोगों को। और जीवन में मैं अगर दुखी हूं, तो मैं कितना भी किसी को सुख देने की कोशिश करूं, मैं खुद से खाली हूं, मैं किसी को सुखी क्या करूंगा। कई लोग कहते हैं कि चलो हम अपने परिवार में अपने प्यार से, जो कहते हैं जो उनके साथ बहने चले जाते हैं कि उनको खुश सुखी कर दे। और ना तो खुद सुखी हुए, ना किसी को सुखी किए उन्होंने। जो है वही तो बांटोगे, जो है ही नहीं तुम्हारे पास, अपना खजाना खाली करोगे तो किसी को क्या दोगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन पर दृष्टि डालो, और अपने जीवन को इस तरह से विकसित करो कि आनंद सच में मेरा स्वभाव हो जाए। अगर तुम बुद्ध की बात करते हो, अगर बुद्ध की जीवन शिक्षा को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो बुद्ध आनंद उनके लिए सर्वोच्च है। वो परहेज से
लेकिन उस परहेज में भी उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में समाधि डाला, उसके बिना परहेज नहीं दिया उन्होंने खाली। तो कम से कम जिसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसकी जीवन शैली या उसकी शिक्षा को ही अपने जीवन में ले आए, जो ओशो ने हमें समझाई है, और उसको पूर्ण तरीके से हम अपने जीवन में ले आए। कई लोग कहते हैं हम बुद्ध को बहुत प्यार करते हैं, बस बुद्ध हमारे सब कुछ है, बस बुद्ध जो कहेंगे वो करेंगे। अरे बुद्ध जो कहा उसे ठीक से समझ कर लो। फिर जिसको प्यार करते हो उसकी बात को समझ कर अपने जीवन में ले आओ, चाहे किसी को भी प्रेम करो। संत सब में, सब सच्चे संत एक ही बात करते हैं, लेकिन तुम किसी को प्यार करते हो, कम से कम उसकी शिक्षाओं को ले आओ अपने जीवन में, और फिर कहो कि सच में हम उन्हें प्यार करते हैं। तो आनंदपूर्ण जीवन शैली कठिन नहीं है, उसे समझ कर अपने जीवन में ले आओ। बस जब समझोगे तभी ठीक से कर पाओगे, और जब ठीक से करोगे तो और समझोगे, और जब और समझोगे तो और ठीक से करोगे। दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे, एक दूसरे के सहायक हो जाएंगे, और फिर परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में आनंद घटित हो जाएगा।